हेलो दोस्तों। मेरा नाम आयशा है। मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। हम घर में 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरे अब्बू और मेरी 2 बहनें। हमारी अम्मी नहीं हैं, 1 साल हो गए उनकी डेथ हो गई है। मुझसे छोटी का नाम नूर और सबसे छोटी का नाम आमना है। हमारे घर में अम्मी के अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम बहुत अमीर लोग हैं। मेरा फिगर 40 है। गुब्बारों का साइज़ बड़ा और बहुत ही प्यारा है और पीछे से भी काफ़ी पुरकशिश लगती हूँ। अगर कोई लड़का देख ले तो यकीनन वो पागल ही हो जाए। एक दिन जब मैं अब्बा के कमरे में गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। अब्बा फ़ोन पे किसी को बता रहे थे कि अब मुझे शादी की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। मैं कमरे में पानी रखकर बाहर आई, अब्बा की बातें सुनने लग गई। वो अपने किसी दोस्त को बता रहे थे कि मुझे शादी करनी है जल्द से जल्द। तुम कोई खूबसूरत तरीन औरत जो कंवारी हो, जो शादी करना चाहती हो, चाहे वो किसी गरीब घर की हो, समझदार हो, घर संभालने वाली हो और मुझे संभाले। मेरी रात बहुत मुश्किल से गुजरती है। सारी रात मैं अपना हाथ में पकड़कर सोता हूँ। जल्द से जल्द कोई लड़की ढूंढ यार मेरे लिए। अब और अकेले गुजारा नहीं होता। मैं अपना ये घर भी उसके नाम कर दूंगा और उसके घर वालों को भी पैसे दे दूंगा। ये सब बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए कि अब्बा ऐसे कैसे कर सकते हैं। इस उम्र में शादी और ये घर उसके नाम। वो हमें घर से अगर निकाल देगी तो हम क्या करेंगे। मैं गुस्से में अपने कमरे में आ गई और इसी सोच में पड़ गई कि अगर अब्बा ने दूसरी शादी कर ली तो हाथ से अब्बा भी जाएंगे और घर भी। मेरी सबसे छोटी बहन ने पूछा, क्या हुआ आपी, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बोला, कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और मैं लेट गई और सोचते सोचते कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैं उठी और अपने बिस्तर पर ही बैठ गई। ये सोच रही थी कि अब्बा को कैसे रोका जाए और वो ये शादी ना करें। मेरे शैतानी दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई कि क्यों ना अब्बा की शादी वाली ज़रूरत मैं ही पूरी कर दूं। मैंने भी तो किसी न किसी से शादी करनी ही है। इस तरह घर भी बच जाएगा और हम भी। और एक हकीकत ये भी थी कि मैं भी अब फुल जवान हो चुकी थी। मेरा भी अब शादी का दिल करता था। मेरे जिस्म को भी अब एक मर्द की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। रात को मुझे भी नींद नहीं आती थी। मेरी और अब्बा की ज़रूरत एक ही थी। अब हम मिलकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करें और अपने घर को बचा लूं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि मुझसे छोटी बहन ने बुलाया कि आप भी नाश्ता बना दो, मैंने कॉलेज जाना है। मैं उठकर हाथ मुंह धोकर सीधा किचन में गई और जाके नाश्ता तैयार किया और टेबल पे नाश्ता लगाया और इसी सोच में गुम थी मैं कि अब्बा को कैसे मनाया जाए। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया और अब्बा अपने कमरे में चले गए और बहनें कॉलेज चली गईं और मैं बर्तन धोने किचन में चली गई। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई और कमरे की सफाई के दौरान मेरी सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे बड़े बड़े गोरे रंग के गुब्बारे शीशे में साफ नज़र आ रहे हैं। शर्ट में से ही मेरे झुकने की वजह से तो मेरे शैतानी दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अब्बा के कमरे में सफाई करने जाऊं और झुक कर इनको अपने बड़े बड़े गुब्बारों का दीदार करवाऊं और अपनी बड़ी सी डिग्गी को दिखाऊं और अब्बा को किसी न किसी तरीके से फंसा लूं। मैंने एक खुले गले वाली शर्ट पहनी और नीचे मैंने टाइट्स पहन ली। जैसे ही मैं झुकती थी मैंने देखा सामने शीशे में मेरे सारे गुब्बारे साफ नज़र आ रहे थे और नीचे से टाइट्स में मेरी डिग्गी भी साफ नज़र आ रही थी। और मैं अब्बा के कमरे में चली गई और जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा झुककर उनको अपने गुब्बारे और डिग्गी दिखाने की कोशिश करने लगी। अब्बा की 1-2 बार नज़र पड़ी मगर उन्होंने नज़र दूसरी तरफ कर ली। मैंने कमरे की सफाई की और फिर बाकी घर की सफाई की और फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी और जिम के लिए चली गई। मैं डेली जिम करती हूँ, इसलिए मेरा जिस्म इतना ज़्यादा पुरकशिश है। जो भी लड़का देखता है वो देखता ही रह जाता है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिम का ट्रेनर भी मुझ पर लाइन मारता है। शादी की भी ऑफ़र करवा चुका है मगर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं जिम करके वापस आई तो अब्बा अपने कमरे में थे। मैं जानबूझकर जिम वाले कपड़ों में ही इनके कमरे में गई क्योंकि उनमें मैं बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी। मेरे बड़े बड़े गुब्बारे साफ नज़र आ रहे थे और मैंने पूछा कि अब्बा दोपहर के खाने में क्या पकाऊं।
ابا نے کہا جو دل کرتا ہے وہی پکا لو۔ ابا نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک بار تو مجھے لگا کہ جو میں سوچ رہی ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے سوچا کیسے بھی کر کے مجھے یہ کرنا ہے۔ ہر حال میں نے دوپہر کا کھانا آلو اور گوشت بنایا۔ اتنے میں میری بہنیں بھی کالج سے آ گئیں۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ سٹوری کے اگلے پارٹ کو سننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ سٹوری کے نیکسٹ پارٹ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور ہاں دوستو، اس سٹوری کو اپنے واٹس ایپ گروپ اور فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں سٹوری کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔